रामेश्वरम मंदिर की आध्यात्मिक यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक श्रद्धालु इसके परिसर में स्थित 22 पवित्र कुंडों में स्नान नहीं कर लेते। ये कुंड, जिन्हें तीर्थम कहा जाता है, न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि स्थापत्य और प्रकृति का एक ऐसा अनसुलझा रहस्य भी है जो आधुनिक विज्ञान को आज भी चुनौती देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद लौटे तो उन्होंने अपने 22 बाणों के प्रहार से इन कुंडों का निर्माण किया था। स्कंद पुराण के अनुसार इन कुंडों को श्री राम के उन्हीं अभेद्य बाणों का प्रतीक माना जाता है और यहाँ स्नान करना किसी बड़ी तपस्या के समान पुण्यदायी है। इन कुंडों का सबसे बड़ा चमत्कार इनका पानी है। रामेश्वरम मंदिर चारों ओर से खारे समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन मंदिर के भीतर स्थित इन कुंडों से निकलने वाला जल पूरी तरह से मीठा और शीतल है। आखिर इसका क्या रहस्य है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के किनारे कई द्वीपों में फ्रेश वाटर लेंस बनती है, यानी बारिश का पानी जमीन के भीतर इकट्ठा होकर खारे पानी के ऊपर एक मीठे पानी की परत की तरह तैरता है। भारत सरकार की सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रामनाथापुरम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट भी यही बताती है कि कोस्टल हिस्सों में नीचे की ओर पानी खारा होता है और फ्रेश वाटर ऊपर लेंस की तरह मौजूद रह सकती है। इन कुंडों में जनवरी 2014 में एक स्टडी हुई थी जिसे ए पायलट स्टडी ऑन वाटर क्वालिटी ऑफ 22 डिवाइन वेल्स ऑफ रमनाथ स्वामी टेम्पल कहा जाता है कि इस दौरान इन 22 कुंडों के पानी की जांच की गई थी, जिसमें पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स जैसे बेसिक पैरामीटर्स और अन्य फिजिको-केमिकल परीक्षण किए गए थे, जिनसे यह साबित होता है कि इन कुंडों में कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो इनके पानी को औषधीय गुणों से भर देते हैं, जिस कारण आज भी लाखों श्रद्धालु इस पवित्र कुंड में स्नान करने आते हैं। उनका मानना है कि इन पवित्र कुंडों के जल से स्नान करने मात्र से शरीर की गंभीर से गंभीर बीमारियां और त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। साथ ही यह भक्त के मानसिक विकारों और पापों का भी नाश करता है। स्नान की प्रक्रिया भी बेहद व्यवस्थित और अनुष्ठानिक है। परंपरा के अनुसार भक्त सबसे पहले मंदिर के बाहर समुद्र तट पर स्थित अग्नि तीर्थम के खारे पानी में स्नान करते हैं और फिर मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के भीतर इन 22 कुंडों में स्नान के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जहां कर्मचारी बाल्टी से जल खींचकर श्रद्धालुओं पर डालते हैं। हालांकि मंदिर में मूल रूप से 24 कुंड थे, लेकिन वर्तमान में उनमें से 2 सूख चुके हैं और अब केवल 22 कुंडों का ही उपयोग होता है।